नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आपके शरीर में सुस्ती और थकान बनी रहती है? क्या बार बार छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करती रहती हैं? यानी थोड़े से ही ठंडा पड़ने पर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम बदलते ही आप बीमार रहने लगते हो, या आपके घर में ऐसा कोई शख्स जरूर होगा जिनके साथ ऐसा होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आपको ऐसा होने लगा है? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। कहीं और ध्यान देने से पहले इसे ध्यान से समझिए कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्राकृतिक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो महंगी भी नहीं है, आसानी से हर घर में मिल जाती है और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। यह कोई बाहर से लाई गई दवा नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में मौजूद एक साधारण चीज है, लहसुन। अक्सर लोग लहसुन को सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को अंदर से बेहद मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इसकी एक छोटी सी कली भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकती है। सर्दी, जुकाम, हल्के इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचाव में भी यह सहायक माना जाता है। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए भी इसे उपयोगी समझा जाता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। कई लोग इसे ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक भी मानते हैं और कुछ मामलों में यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में भी मददगार होता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। अगर लहसुन को सही तरीके से नहीं लिया गया, यानी इसकी मात्रा को कम या ज्यादा कर दिया गया, तो इसके पूरे फायदे नहीं मिल पाते। बहुत से लोग इसे जैसे तैसे खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि कोई खास असर नहीं हुआ। असल में फर्क इसके इस्तेमाल के तरीके से पड़ता है। कच्चा खाया जाए, हल्का पका कर लिया जाए, भून कर खाया जाए या किसी और चीज के साथ लिया जाए, इन सभी तरीकों का असर अलग अलग हो सकता है। साथ ही यह भी मायने रखता है कि इसे कब लिया जाए, सुबह खाली पेट या दिन में किसी और समय। मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लेने पर उल्टा असर भी हो सकता है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या हर कोई लहसुन खा सकता है या कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए, जैसे कि जिनका ब्लड प्रेशर पहले से कम रहता है या कुछ खास परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को इसे लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसीलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि फायदा मिले और किसी तरह की परेशानी ना हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग लहसुन को सब्जी में तलकर या भूनकर खाते हैं और कई बार वह हल्का जल भी जाता है। ऐसे में उसके पोषक तत्व काफी हद तक कम हो जाते हैं और उसका असली फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए कई लोग उसे प्लेट में अलग कर देते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। इसका मतलब यह नहीं कि लहसुन बेकार है, बल्कि इसका सही उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। असल में यह एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसके फायदे तभी मिलते हैं जब इसे सही तरीके से सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए। इसलिए जरूरी है कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। यह शरीर में कैसे काम करता है, किन अंगों को लाभ पहुंचाता है, इसे लेने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को इसे लेने से पहले सोचने की जरूरत है। जब इन सभी बातों को समझकर इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाता है, तभी इसका सही असर देखने को मिलता है। मित्रों, लहसुन यानी गार्लिक के फायदे गिनने बैठे तो सूची काफी लंबी हो जाएगी। यह एक ऐसी साधारण चीज है जो लगभग हर रसोई में मौजूद होती है, लेकिन इसके गुण इसे खास बना देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह शरीर के लिए एक मजबूत सहायक की तरह काम कर सकता है। आज हम इसके कुछ प्रमुख फायदों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग यानी ब्रेन की। हमारा मस्तिष्क ही वह केंद्र है जो हमारी सोच, याददाश्त और फैसले लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और मानसिक दबाव काफी बढ़ गया है, जिसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है। ऐसे में लहसुन का सेवन मददगार माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद तत्व शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायता कर सकते हैं। जब ये स्ट्रेस कम होता है तो दिमाग की कार्य क्षमता बेहतर बनी रहती है। कुछ गंभीर समस्याएं जैसे याददाश्त कमजोर होना या ध्यान में कमी आना, इनसे बचाव में भी यह सहायक माना जाता है। इसलिए नियमित रूप से सही मात्रा में इसका सेवन दिमाग को एक्टिव और संतुलित रखने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स की। शरीर के अंदर कई तरह के विषैले तत्व और हानिकारक पदार्थ जमा होते रहते हैं, जो धीरे धीरे अंगों को प्रभावित कर सकते हैं।
लहसुन में पाए जाने वाले कुछ खास तत्व जैसे एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि सल्फर शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने और उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने में सहायक होता है। अगर लिवर पर ज्यादा दबाव हो या शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगे तो यह तत्व उस प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। इसी वजह से कई लोग लहसुन को शरीर के लिए एक तरह का नेचुरल सपोर्ट मानते हैं। इसके बाद बात आती है ब्लड प्रेशर यानी बीपी की। आज के समय में यह समस्या काफी आम हो गई है। कई लोगों को कभी लो बीपी तो कभी हाई बीपी की परेशानी बनी रहती है, जबकि बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। लहसुन को ऐसे मामलों में सहायक माना जाता है क्योंकि यह शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। इससे हाई बीपी की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है और दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी कम हो सकता है। कई रिसर्च में यह देखा गया है कि नियमित रूप से लहसुन लेने वाले लोगों में दिल से जुड़ी परेशानियों का खतरा कुछ हद तक कम पाया गया है। कुल मिलाकर अगर सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए तो लहसुन शरीर के लिए कई स्तरों पर काम कर सकता है। यह न सिर्फ अंदरूनी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों को भी सपोर्ट देता है। अब आगे हम इसके अगले फायदों पर बात करेंगे जो खास तौर पर हड्डियों से जुड़े हुए हैं, और यह भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हड्डियां हमारे शरीर का वह मजबूत ढांचा है जो हमें खड़े रहने, चलने फिरने और रोजमर्रा के काम करने की ताकत देती हैं। इसलिए अगर हड्डियों में कोई समस्या आ जाए तो पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप संतुलित मात्रा में लहसुन का सेवन करते हैं तो यह हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकता है। खासकर ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोराइटिस जैसी समस्याओं में यह मददगार माना जाता है क्योंकि यह शरीर में ऐसे तत्वों को सपोर्ट करता है जो बोन हेल्थ को बेहतर बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, खासकर एलडीएल यानी जिसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब यह नसों में जमा होने लगता है तो धीरे धीरे ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लहसुन को इस मामले में उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह नसों में जमा वसा को कम करने और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इसके बाद आती है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारा इम्यून सिस्टम शरीर का सुरक्षा कवच होता है जो हमें बाहरी संक्रमणों से बचाता है। लहसुन में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण जैसी समस्याओं से बचाव में सहायता मिल सकती है। लहसुन का एक और फायदा पुरुषों की प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज के समय में कई लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ शोधों में यह संकेत मिला है कि लहसुन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन बैलेंस को बेहतर बनाकर इस दिशा में सहयोग कर सकता है, जिससे स्पर्म की क्वालिटी और संख्या में सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की। बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतों के कारण इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। लहसुन में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसी वजह से इसे कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक माना जाता है। हालांकि यह कोई इलाज नहीं बल्कि एक सपोर्टिव फूड के रूप में देखा जाना चाहिए। लीवर की सेहत के लिए भी लहसुन को उपयोगी माना जाता है। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है और लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके साथ ही यह ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी सहयोग कर सकता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, बशर्ते इसका सेवन सही तरीके से किया जाए। अब सवाल आता है कि लहसुन को सही तरीके से कैसे लिया जाए। आमतौर पर रोजाना 1 से 2 कली पर्याप्त मानी जाती है। इससे ज्यादा मात्रा लेने पर कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। बेहतर तरीका यह है कि लहसुन को हल्का कुचलकर 10 मिनट के लिए खुली हवा में छोड़ दें ताकि इसमें मौजूद एलिसिन सक्रिय हो सके। इसके बाद इसे सुबह खाली पेट सामान्य पानी के साथ लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं या किसी खास इलाज में हैं, उन्हें इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे उपाय की ओर जो नसों से जुड़ी समस्याओं में मददगार माना जाता है। अगर पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट या ब्लड सर्कुलेशन की कमी महसूस होती है तो कुछ घरेलू तरीके राहत दे सकते हैं। जब शरीर की नसों में रक्त का प्रवाह संतुलित और सुचारू रूप से नहीं हो पाता तो इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर दिखने लगता है।
कहीं हल्का दर्द महसूस होता है तो कहीं भारीपन और कमजोरी घर करने लगती है। शुरुआत में यह लक्षण छोटे लगते हैं, लेकिन यदि इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो यही समस्याएं आगे चलकर गंभीर रूप भी ले सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते शरीर के संकेतों को समझा जाए और उन्हें सुधारने के लिए सरल उपाय अपनाए जाएं। ऐसे ही कुछ आसान घरेलू तरीके हैं जो बिना किसी जटिल प्रक्रिया के शरीर को राहत देने में मदद कर सकते हैं। मान लीजिए दिन भर की थकान के बाद आप अपने पैरों को आराम देना चाहते हैं, तो इसके लिए गुनगुने पानी का प्रयोग बहुत लाभकारी माना जाता है। एक बाल्टी हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुटी हुई लौंग डाल दीजिए और फिर उसमें अपने पैरों को कुछ देर तक डुबो कर रखिए। यह छोटा सा उपाय शरीर में रक्त संचार को बेहतर करने में सहायक बन सकता है और पैरों की थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। कई लोगों को इससे सुकून और हल्कापन भी महसूस होता है, मानो दिन भर की सारी थकावट पानी के साथ बह गई हो। इसी तरह सुबह की शुरुआत यदि सही ढंग से की जाए तो शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है। अदरक और दालचीनी से बनी हल्की गर्म चाय इसका एक अच्छा उदाहरण है। जब इसे सुबह खाली पेट या हल्के नाश्ते के बाद लिया जाता है तो यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने में मदद कर सकती है। साथ ही शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करने में भी सहयोग कर सकती है। यह सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि शरीर को भीतर से जागृत करने का एक सरल तरीका बन सकता है। कई बार शरीर के किसी हिस्से में दर्द या जकड़न महसूस होती है, खासकर सर्द मौसम में या लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के कारण। ऐसे में सरसों के बीज और नमक के साथ गर्म सिकाई करना एक पुराना लेकिन प्रभावी तरीका माना जाता है। जब इस मिश्रण से प्रभावित हिस्से पर हल्की सिकाई की जाती है तो वहां की नसों को आराम मिलता है और दर्द में कमी महसूस हो सकती है। यह उपाय सरल होते हुए भी काफी राहत देने वाला हो सकता है। इसके अलावा हल्दी और काली मिर्च से युक्त गर्म दूध भी शरीर के लिए सहायक माना जाता है। यह मिश्रण नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है और शरीर को भीतर से पोषण प्रदान करता है। रात को सोने से पहले इसे लेने से शरीर को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर हो सकती है। एक और पारंपरिक उपाय है नीम की पत्तियों और कपूर की भाप लेना। जब इस भाप को धीरे लिया जाता है तो यह शरीर और मन दोनों को आराम देने में मदद करता है। खासकर जब शरीर में हल्की तकलीफ या शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तब ये तरीका राहत देने में सहायक हो सकता है। यदि इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाए तो धीरे धीरे शरीर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नसों की कार्य क्षमता बेहतर होने लगती है और शरीर पहले की तुलना में ज्यादा हल्का और सक्रिय महसूस करने लगता है। लेकिन केवल यह उपाय ही पर्याप्त नहीं है, इनके साथ कुछ अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीना शरीर को ताजगी देता है और दिन भर एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। वहीं शाम के समय सिर्फ 10 मिनट की हल्की सैर भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे रक्त संचार सुधरता है, थकान कम होती है और मन भी शांत रहता है। रात को सोते समय पैरों के नीचे हल्का सा तकिया रखना भी एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है। इससे पैरों में सूजन और भारीपन कम हो सकता है और नींद के दौरान शरीर को बेहतर आराम मिलता है। यह छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन शैली को सुधारती हैं और आपको अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।